रोमांच मतलब कुछ खास बात। आमतौर पर हमारी जिंदगी बोरिंग रहती है, लेकिन जब उसमें कुछ खास बात हो जाए तो हम रोमांचक हो जाते हैं। हमारे आसपास इतनी सुंदर सुंदर चीजें घटती हैं, लेकिन हमारे पास वो नजर नहीं है जो हम उसे महसूस कर सकें। इसलिए हम अलग से रोमांच ढूंढने की कोशिश करें। समस्या ये नहीं है कि क्या कहाँ से और क्या आम समस्या, हमारा जो रोमांच है वह एक मान्यता है, क्योंकि असलियत लेनी। जब भी आपकी जान को खतरा होता है ना, जब आप इतनी बड़ी रिस्क लेते हैं कि उसमें आपकी जान जा सकती है, बस वो चीज आपको रोमांचित करती है। शरीर और मन तभी रोमांचित होता है जब वो खतरे में। आपकी जो हैसियत है, आपकी जो क्षमता है, उनको जो चुनौती दे वो बात आपके लिए खास है। फिर आप जिस स्तर पर हो उसके अगले स्तर पर आपको चुनौती लगती है। मनुष्य के शरीर की और मन की अवस्था है कि वो हमेशा जहाँ है वहाँ वो खुश नहीं रहता, उसे बदलाव चाहिए। तो आपका रोमांच एक भ्रम है। हमारा जीवन जो है मनुष्य का आमतौर पर असली रोमांच को कभी अनुभव ही नहीं करता, और असली रोमांच आपके शरीर और मन के आगे। जो लोग इतनी इतनी बड़े साहसिक एडवेंचर करते हैं वो भी इंसान ही, उनके पास भी आपके जैसा शरीर है, हड्डी पसली है, मांस है, आंखें है, कान है, हाथ पांव, बाकी क्या है उसमें, क्या है, बस एक बात अलग है उनमें साहस है। आप जीवन ऐसा जियो कि हर पल रोमांचित हो जाए, हर पल जीवन को खास बनाओ, हर चीज को सीमा के परे जाकर करो। हम अपने जीवन को ढीला बना रहे, बहुत ही साधारण, जो कि जानवर, पेड़ पौधे, यह जो जीवन जी रहे उस तरफ हम हमारे जीवन को लेकर जाए, जबकि हमें अपने आप को हमेशा चुनौती देनी चाहिए। हर कदम पर रोमांचित आप खुद को कर सकते हैं। कैसे? जो आपने आदतें लगाई है उनको तोड़ दीजिए। जो आप एक चक्रीय जीवन जी रहे हैं उसको तोड़ दीजिए, कुछ अलग कीजिए, और वह अलग आपको थोड़ा शिखर की तरफ लेके जाए, आपको थोड़ी जागृति की तरफ लेके जाए, आपको शरीर और मन के आगे की तरफ लेके जाए। जो जीवन में सबसे सच्ची बात है, मृत्यु, उसी से डरते। जो चीज़ हमने कभी अनुभव ही नहीं की, हम में से किसी ने भी मृत्यु का अनुभव नहीं किया है। हमने देखा है, लोगों को सुना है, लेकिन खुद अनुभव नहीं किए, फिर भी हम उससे डरते। जो चीज़ आपने कभी अनुभव ही नहीं की उससे आप डरते कि मृत्यु के डर से आप जीवन में साहस नहीं कर ले, मतलब जी नहीं ले। जीवन में सबसे बड़ा जोखिम होता है, वो क्या हो, सबसे बड़ी रिस्क क्या होती है? आपने कभी रिस्क ही नहीं ली, ये सबसे बड़ी रिस्क होती है। जब भी आपके प्राणों को खतरा होता है तभी हमारे प्राण जग जाते हैं। इसीलिए तो ये सब फॉरेनर जो है वो अपनी जान जोखिम में डालते हैं, क्योंकि तभी उनको जीने का एहसास होता है। तो साहस, यह चेतना का स्वभाव। खुद को रोमांचित अगर करना है तो खास बात करने की जरूरत नहीं है, आपका जीवन ही रोमांच होना चाहिए, हर पल आपका एडवेंचर होना चाहिए। साहस क्या? साहस मतलब अपने जीवन को दांव पर लगा, बस इससे बड़ा साहस और क्या। साहस करना हमारा निमित्त मात्र है, लेकिन असली जो है ना, तो हमारे अंदर के आलस्य को, अहंकार को, अज्ञान को खत्म करना है, और इसको हम खत्म करेंगे तो हम जो है वह प्रकाशित हो जाएगा। जितना आप साहसी बनोगे उतनी आपकी आत्मा जागृत हो जाती है। यही कारण है पाश्चात्य लोग जो है वो अपनी जान को खतरे में डालते। सदगुरु का इसमें बहुत बड़ा संदेश है हमारे लिए, बहुत बड़ा रहस्य वो बता रहे जीवन का, कि आज हम जो जीवन जी रहे हैं ना, वह जीवन क्या है, बहुत ही अधूरा है, बहुत ही साधारण है। उसे अगर सुंदर करना है तो आप उसकी सीमा को ला। दोस्तों, सवाल यह है कि हमने अपने जीवन को कभी समझा ही? हमारे हर तरफ रोमांचित जीवन है, बस हमने उसको अनुभव करने का कभी साहस ही नहीं। तो सदगुरु जो कह रहे कि डर के आके जीत है, आपको डर के ऊपर हावी होना चाहिए और उसकी परे जाना चाहिए, तभी आपको जीवन मालूम होगा। आप बच बच के जितना जियोगे, आप सुरक्षित रहकर जियोगे, तो आप असली जीवन को कभी अनुभव ही नहीं करोगे। और यही कारण है कि जिन चीज़ों का आज हम खास कह रहे, वह चीज़ें कुछ खास नहीं है, वो हमारा भ्रम है। लेकिन जब आप अपने अंदर से साहसी हो जाते तो जीवन का एक नया दरवाजा, नया आयाम खुल जाता है, और वही जीवन जो होता है वह हर पल रोमांच से और आनंद से भरा। कि अगर कोई खास काम करें हम, या फिर कोई एडवेंचर हो, तो ही हमें ऐसे लगता है कि हमने कुछ किया है या फिर एडवेंचर है। जो रेगुलर हमारा जो जीवन है या फिर रेगुलर जो दिन है, तो उसमें हम कैसे ढूंढे कि रोमांच है या फिर हमने कोई एडवेंचर किया है। सर, मेरा सवाल ये है कि रोमांच या एडवेंचर कोई खास काम करने से हमें मिलता है,
जब हम कोई ख़ास काम करते तो हमें हम वो काम करने के बाद बहुत एक्साइट हो जाते हैं कि हमने ये किया है। आज के ज़माने में जो काम करते उसमें एक्साइटमेंट कैसे ढूंढे, मतलब डेली जो हम वर्क करते वो कैसे करें। दोस्तों, रोमांच मतलब कुछ खास बात। आमतौर पर हमारी ज़िंदगी एक बोरिंग रहती, लेकिन जब उसमें कुछ खास बात हो जाए तो हम रोमांचक हो जाते। और सदगुरु आज जो बात कह रहे हैं वो इस बात को छेद दे रहे हैं। आमतौर पर यही होता है जो हम जीवन का मतलब निकालते हैं, सदगुरु कुछ अलग ही बात कहते। ऐसा क्यों होता है कि जिस बात को हम खास समझते हैं तो उस बात को सदगुरु आम कहते, और उनके नज़रिए से खास बात कुछ और होती, क्योंकि वह एक योगी, वह एक सिद्ध पुरुष है जिन्होंने इस प्रकृति की रोमांच को समझ लिया है। हमारे आसपास इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें घटती हैं, लेकिन हमारे पास वो नज़र नहीं है जो हम उसे महसूस कर सकें। इसलिए हम अलग से रोमांच ढूंढने की कोशिश। मैं आपको एक आसान सी भाषा में बताऊं, किसी गरीब के घर में जब पहली बार खिलौना आता है तो वो बच्चा, वो परिवार उस बच्चे को देखकर इतने रोमांचित हो जाते हैं, वो इतने एक्साइटेड हो जाते कि मानो उन्होंने आसमान छू लिया, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वही बात अगर अमीर के घर में अगर आपको देखनी है तो वहाँ आपको असली कार लेके आनी पड़ेगी लाखों की, तब शायद उसको थोड़ा सा रोमांच आए। वो गरीब के घर के खिलौने तो इनके कोने में पड़े रहते, इनके कचरे के डिब्बे में पड़े, लेकिन उन खिलौनों से उनको कोई रोमांच नहीं, क्योंकि उनके पास में जो चीज़ें आम तौर पर उपलब्ध होती है उसके बारे में उसे कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। तो मनुष्य के साथ यही समस्या है, जो उसके पास है ना वह उसे कभी रोमांचित ही नहीं कर, लेकिन वही दूसरे को रोमांचित कर। आपके पास में जो कपड़े हैं, जो चीज़ें हैं, जो इंसान है, वह चीज़ें आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं देती, लेकिन कोई दूसरे हैं जिनको वह देखकर बड़ा रोमांचित हो जाता। हम किसी अमीर के पास के अगर बाइक हमारे बच्चे पे देख ले तो वो बड़ी रोमांचित हो जाता, कैसी बाइक, कितनी बाइक है। वैसे आपके पास जो साइकिल है उसको देखकर जो गरीब है उसके पास साइकिल भी नहीं है, वो भी रोमांचित हो जाता है, कितनी अच्छी साइकिल, लेकिन आप रोमांचित नहीं, क्योंकि वो आपके लिए खास नहीं। आपके लिए खास वो चीज़ है जो आपको नहीं मिली। आमतौर पर हमारे जीवन में जो लोग आते हैं वो हमें खास नहीं मिले। कल मोदी जी भी हमारे जीवन में हर दिन आ जाए ना तो वो भी हमें खास नहीं मिली। अभी आज जो मोदी जी के आसपास में लोग रहते, जो उनको खाना बनाते हैं, जो उनके डॉक्टर है, जो उनके मार्गदर्शक है, जो भी उनके सहयोग है, उनके लिए मोदी जी बहुत खास नहीं जितने हमारे लिए, क्योंकि हम उनसे मिले नहीं। लेकिन मिलना हर दिन का हो गया ना तो रोमांच खत्म हो। ये शरीर और मन की प्रकृति है। शरीर और मन के तल पर आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, वही स्वाद शरीर को पता नहीं चलता। आप मीठे के ऊपर मीठा खा लो, शरीर को कोई मज़ा नहीं आता। आप मीठे के ऊपर तीखा खा लो, शरीर को बड़ा मज़ा आता। आप ठंडे पानी से गर्म पानी में चले जाओ, शरीर को मज़ा आता है। आप ठंडे पानी से गर्म पानी में ऐसा उल्टा पुल्टा करो, शरीर को मज़ा आता है। आप ज़मीन पर चल रहे हो, थोड़ा हवा में उछलो, मज़ा आता है। ज़मीन से पानी में चले जाओ, मज़ा आता है। पानी से ज़मीन पर आ जाओ, मज़ा। लेकिन जो तैराक 10-10, 15-15 घंटे पानी में तैरता है वो तो उससे बोरियत से भर गए, उसके लिए वो काम हो। जैसे हम देखते हैं कि कोई क्रिकेटर खेल रहा है, वो हमारे लिए बहुत खास लग रहा है, लेकिन उसके लिए वो आम बात। सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाती है तो सबको उसका हैरानी होती, उसकी बात सुनकर, उसके बारे में चर्चा कर ही हम रोमांचित हो जाते। लेकिन जो खुद अंतरालवीर है उनको आप पूछिए, उनके लिए वो आम बात। समस्या ये नहीं है कि क्या कहाँ से और क्या आम। समस्या हमारा जो रोमांच है वह एक मान्यता है, क्योंकि असलियत लेनी। तो रोमांच कहाँ ढूंढे? आज आप अमेरिका में चले जाओ या किसी ऑस्ट्रेलिया में जाओ या जहाँ भी लोगों ने बहुत सारा पैसा कमा लिया है, उनका विकास अच्छे तौर पर हो गया है, वह लोग अपने जीवन में रोमांच ढूंढ रहे, तो वो क्या करते? पहाड़ियों पर जाते, वहाँ से छलांग लगाते, हवाई जहाज में जाके
वहाँ से पैराशूट लेके जंप मार, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से उनकी दीवारों पर से चलते। ये सब क्यों करते वो लोग? क्योंकि जब भी आपकी जान को खतरा होता है ना, जब आप इतनी बड़ी रिस्क लेते कि उसमें आपकी जान जा सकती है, बस वो चीज़ आपको रोमांचित करती है। शरीर और मन तभी रोमांचित होता है जब वो खतरे में, जब उसे कोई चुनौती दे, तभी शरीर रोमांचित हो जाता। अगर शरीर को और मन को कोई चुनौती ना दे तो उसको रोमांच नहीं आ। हम उसी बात को खास कहते हैं जो आपके शरीर को और आपके मन को चुनौती। आपकी जो हैसियत है, आपकी जो क्षमता है, उनको जो चुनौती दे, वो बात आपके लिए खास है। फिर आप जिस स्तर पर हो उसके अगले स्तर पर आपको चुनौती लगती। जो बच्चा स्कूल में 50% मार्क लेके आता है, उसको 70% वाला बड़ा खास लगता। क्योंकि 70% वाले को पूछो, उसे 90% वाला खास लगा। उसने जो 70% लाया उसका उसे कोई रोमांच नहीं। मनुष्य के शरीर की और मन की अवस्था है कि वो हमेशा जहाँ है वहाँ वो खुश नहीं रहता, उसे बदलाव चाहिए। सदगुरु यही कह रहे कि रोमांच एडवेंचर कोई खास काम करने में नहीं है। हम आज उसे खास काम करने में ढूंढ रहे, और हमारी खास की जो पैमाना क्या है, खास की जो व्याख्याएं क्या है, कि जो मुझे चैलेंज दे, जो मेरे शरीर की क्षमताओं को, मन की क्षमताओं को, बुद्धि की क्षमताओं को जो चैलेंज दे सके, वो मेरे लिए खास है। जो समझो आप गाड़ी नहीं चला सकते, तो आज आपने चला ली तो आपको बहुत खास लग रहा है। आपने कभी कार नहीं चलाई, तो कार चलाई आपने तो आपको बहुत खास लगता है। आपने कभी भाषण नहीं दिया, तो आप आज आपने भाषण दे दिया तो आपको बड़ा खास लगता है। लेकिन जो लोग आमतौर पे भाषण कर रहे हैं, उनको क्या खास है? उनको तो आपके भाषण में बहुत सारी गलतियां नजर आए। आम से भी आम लग, साधारण लग। तो आपका रोमांच एक भ्रम है। जैसे कि हम समंदर की रेत में किला बनाए और रोमांचित हो जाए, और फिर समंदर की एक लहर आती है, उस किले को ढहा के लेके जाती है, तो फिर दुखी हो जाए। तो ये दोनों अवस्था हमारी भ्रमित करने में। तो हमारा जीवन जो है मनुष्य का, आमतौर पर असली रोमांच को कभी अनुभव ही नहीं कर, और असली रोमांच आपके शरीर और मन के आगे परे। तो सदगुरु कहते हैं कि यह जीवन जीने का तरीका होना चाहिए। रोमांच और एडवेंचर जो है, या साहस जिसे कहते हैं, वह आपके जीने का तरीका होना चाहिए। ना कि खास काम करने वक्त आपको रोमांचित होना चाहिए, एडवेंचर करना चाहिए। हम क्या करते हैं, कभी कभार जीवन में साहस दिखाते, खतरे मोलना हमारे लिए बड़ी मुश्किल बात हो जाती। तो हम एक आम जिंदगी जीते, कभी भी हमने हमारा जीवन दांव पे नहीं लगाया, कभी भी हमने हमारा अहंकार दांव पे नहीं लगाया, कभी भी हमने हमारी जो प्रतिष्ठा है वो दांव पे नहीं लगाया। आपने कभी कोशिश की कि ऐसी चीज़ करने में जो कि जरूरी है, लेकिन उसमें आपके जान को खतरा है, इसलिए आपने नहीं की। आप IAS भी हो सकते थे, लेकिन आपने वो एग्ज़ाम नहीं दी। आप डॉक्टर भी हो सकते थे, लेकिन आपने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वहाँ चुनौती थी। इतना अभ्यास कौन करे, इतनी मेहनत कौन करे? हमने तो पहले से मान लिया है कि हमारी बुद्धि की वो क्षमता ही है। अपने उसको कभी परखा है, कभी उसको आजमाया है? कभी नहीं। हमने कभी हमारे शरीर को भी नहीं आजमाया। जो लोग इतनी इतनी बड़े साहसिक एडवेंचर करते हैं, वो भी इंसान ही। उनके पास भी आपके जैसा शरीर है, हड्डी पसली है, मांस है, आंखें है, कान है, हाथ पांव, बाकी क्या है उसमें? क्या है? बस एक बात अलग है उनमें साहस, अपनी जान दांव पे लगाने का साहस। आप जीवन ऐसा जियो कि हर पल रोमांचित हो जाए, हर पल जीवन को खास बनाओ, हर चीज को सीमा के परे जाकर करो, आपकी पूरी क्षमता को दांव पे लगा। खाना बना रहे, इतना उसमें दिल लगाओ, इतना जान लगाओ कि जीवन का आखिरी खाना बनाना है। हम हाथ जलने से डरते, हम मिर्च से हाथ भर जाए तो तीखापन से डरते, उसकी जलन से डरते।
हम प्याज काटते तो आंखों से आंसू आते तो प्याज नहीं काटते। काहे का जीवन जी रहे। वैसे तो इस हाईटेक टेक्नोलॉजी ने इंसान को वैसे ही नाकारा बना दिया है। एक सिंपल सी बात है, आपको स्कूटर चलानी है तो 10-20 साल पहले की बात क्या थी कि आपको पहले किक लगानी पड़ती थी। किक लगाने के बाद में आपको गियर डालना पड़ता था। एक हाथ में एक्सीलरेटर, एक हाथ में क्लच, दोनों को एडजस्ट करना पड़ता था। ऊपर से बैलेंस पकड़ना था। आज की जनरेशन को ये कोई चुनौतियां है ही। स्कूटर पे बैठ जाओ, बटन दबा लो, चल रही। सिर्फ एक लीवर पे काम चल जाता है बस। तो चुनौतियां कम हो गई और जनरेशन ढीली हो गई। सब ऑटोमेटिक हो गई। तो हम अपने जीवन को ढीला बना रहे हैं। बहुत ही साधारण, जो कि जानवर, पेड़ पौधे, यह जो जीवन जी रहे, उस तरफ हम हमारे जीवन को लेकर जाए, जबकि हमें अपने आप को हमेशा चुनौती देनी चाहिए। हमारे पास जो खाली वक्त है उसका हम मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम उसमें अपने आप को तराशते नहीं, अपने आप को प्रशिक्षित नहीं करते, अपने आप को अभ्यस्त नहीं करते। जब खाली समय मिलता है लोग सुस्त हो जाते, मनोरंजन करना चाहते, भोग की तरफ जाते या सोना चाहते। यह तमस उनके अंदर उनको पशु की तरफ, पशुता की तरफ लेके जा, जड़ बना रहा है। जबकि मनुष्य एक चैतन्य का मालिक, चेतना का मालिक, उसको तो चेतना की शिखर पर जाना चाहिए था। वो कहाँ नीचे जा रहा है। तो जो जिसे हम विज्ञान का विकास कहते हैं, या हम कहते हैं कि हर क्षेत्र में मनुष्य ने इतना विकास किया है, प्रगति, तो ये काहे की प्रगति जो मनुष्य को ढीला ढाला बना। थोड़ा अगर मौसम बदल गया तो बीमारी ही बीमार हो जाते हैं। मतलब लड़ने की क्षमता शरीर की आपने खो दी है। मन की जो स्थिरता है, शांति है, वो खो दी। इसकी वजह है आपने जीवन को समझा ही नहीं। तो जीवन जो है वह खुद को चुनौती देने में, हर दिन सीमा को लांघने में। जब भी आप आपकी सीमा को लांघते हैं वो खास बात है, वही आपके जीवन का हिस्सा है। यही तो सदगुरु कह रहे। हर कदम पर रोमांचित आप खुद को कर सकते हैं। कैसे? जो आपने आदतें लगाई है उनको तोड़ दीजिए। जो आप एक चक्रीय जीवन जी रहे हैं उसको तोड़ दीजिए, कुछ अलग कीजिए, और वह अलग आपको थोड़ा शिखर की तरफ लेके जाए, आपको थोड़ी जागृति की तरफ लेके जाए, आपको शरीर और मन के आगे की तरफ लेके जाए। शरीर का स्वभाव है सुस्त रहना, भोगना। मन का स्वभाव है रंजन करना, चंचलता दिखाना। तो इन आदतों से बचो, और असली अगर जीवन का अनुभव करना है तो हर पल में रोमांच। आपके सामने से चींटी भी जा रही है ना, आप उसकी इतने ध्यान से देखो, इतनी ध्यान से देखो। अरे प्रकृति ने उसको कैसे बनाया, इतनी सी चीज बस। हमारे दिमाग के मुकाबले उसका दिमाग है ही नहीं, फिर भी कितना कुछ याद रखती है। उसके सामने आप उंगली रख दो, उस उंगली को बाईपास करके जिस दिशा में जाना है उसी दिशा में जाएगी। हमने वो गाना भी सुना है, नन्ही चींटी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती, चढ़ती है गिरती है 100 बार करती है, फिर भी उसकी कोशिश
बेकार नहीं हो। तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हम कोशिश ही नहीं करते। हमने कोशिश करना छोड़ दिया है। कुछ 1-2 बार हम कोशिश करते हैं, बस छोड़ दिए। दोस्तों, जीवन का आनंद हमने खो इसलिए दिया है क्योंकि हमारे जीवन से रोमांच खास बात हो गई। एडवेंचर हमारे लिए एक चुनौती हो गई, जबकि एडवेंचर जीवन की आम बात है। आप गांव में जाओ, छोटा बच्चा देखो, हर पल एडवेंचर करता रहता। एकदम से छोटा बच्चा अंगारों की तरफ खींचेगा, नुकीली धार वाली चीजों को उठाएगा, जहां खतरा है वहां चला जाएगा, पेड़ों पर चढ़ेगा, गिरेगा, नदियों में छलांग लगाएगा, डूबेगा, डूबते डूबते मरते मरते बचेगा। कितनी सारी उटपटांग चीजें करता है। हम बोलते हैं जान का दुश्मन है, नहीं, वही जीने का असली तरीका है। जो जीवन में सबसे सच्ची बात है, मृत्यु, उसी से डरते। जो चीज हमने कभी अनुभव ही नहीं की, हम में से किसी ने भी मृत्यु का अनुभव नहीं किया है। हमने देखा है, लोगों को सुना है, लेकिन खुद अनुभव नहीं किए, फिर भी हम उससे डरते। जो चीज़ आपने कभी अनुभव ही नहीं की, उससे आप डरते, इसमें क्या होशियारी है? तो सदगुरु यही कह रहे कि मृत्यु के डर से आप जीवन में साहस नहीं कर ले, मतलब जी नहीं ले। जीवन में सबसे बड़ा जोखिम होता है, वो क्या हो, सबसे बड़ी रिस्क क्या होती है? आपने कभी रिस्क ही नहीं ली, ये सबसे बड़ी रिस्क होती है। क्योंकि जीवन तो जाने वाला है, जीवन तो जा ही रहा है। आप दिन ना गिनो, प्रकृति गिन रही है आपके दिन। तो आप हर पल स्मशान की तरफ, मरघट की तरफ जा रहे। एक एक दिन आप नजदीक जा, शायद 50 साल लग रहे, 30 साल लग रहे, 20 साल, सालों को कुछ पता नहीं, लेकिन जा तो रहे, काउंटडाउन जारी। फिर आखिरी में बोलेंगे सब कुछ किया, जीना भूल। ये फ्रस्ट्रेशन हमारे जीवन में क्यों आता है? क्योंकि हमने साहस नहीं किया। तो सदगुरु यही कह रहे कि अपनी सीमा को लांघो, साहस करो। क्या साहस करो? अपनी पूरी क्षमता को दांव पे लगाओ। जो भी कर रहे हो उसमें हिचकिचाहट मत करो, बचा बचा के मत करो। मन में आया है कुछ करना है, कर दो, परिणाम देखी जाए। इस जीवन में मृत्यु से बड़ा तो कोई भय है? ज्यादा से ज्यादा मरेंगे, वो तो कभी न कभी मरना ही है। तो कहते हैं ना, बकरी की तरह 100 साल जीने से अच्छा है शेर की तरह एक दिन जी, 1 साल जी, फिर शेर की तरह शेर बनकर जी। शेर का मतलब क्या होता है? साहस का दूसरा नाम शेर। उसमें कोई भय ही नहीं। और हमारा जीवन जो है ना, पूरा भय से गिरा है। हर बात का भय हमारे अंदर कूट कूट के भरा है। अगर हमने नहीं भरा है तो लोगों ने भरा है, हमारे परिजनों ने भरा है, हमारे शुभ चिंतकों ने भरा है। उन्होंने इतना अंदर ठूस ठूस के ये डर का जहर भरा है ना, तो हमने सांस करना ही भूल। कभी कोशिश की थी, बचपन में कुछ किया था, आज तक नहीं। तो हमें साहस करना चाहिए और हमारा जीवन साहस से भरा होना चाहिए। अगर आप डर डर के जिएंगे तो क्या खाक जिएंगे? आप तो बोझ बनकर जिएंगे, खुद के जीवन के लिए भी बोझ रहेंगे और औरों के लिए भी बोझ रहेंगे, क्योंकि आप जो भी करोगे कचरा ही करोगे। आप अगर साहसी हो तो कुछ अलग कर, और प्रकृति यही चाहती। प्रकृति हर चीज को ऊंचाई की तरफ लेके जा रही है। फूल सूखने वाले हैं फिर भी उसे खिलाती। सूख ही तो जाएंगे, फिर खिलाना क्यों? ऐसे थोड़ी बात। उसके खिलने में जो कुछ पल है वही सबसे सुंदर। तो हमारा जीवन भी ऐसे खिलना चाहिए, और खिलने के लिए हमारे अंदर साहस चाहिए। साहस होगा
तभी आपका जीवन रोमांचित हो जाएगा। और जब आपका जीवन रोमांचित हो जाएगा, आपके प्राण जग जाएंगे। जब भी आपके प्राणों को खतरा होता है, तभी हमारे प्राण जग जाते हैं। इसीलिए तो ये सब फॉरेनर जो है वो अपनी जान जोखिम में डालते हैं, क्योंकि तभी उनको जीने का एहसास होता है। असली जीवन तभी महसूस होता है जब हम रोमांचित हो जाते हैं, हमारी जान खतरे में। वही रास्ते से जब जाते तो पूरे सजग हो जाते। आपने कभी देखा है कि आप पहाड़ी पे चले गए या पेड़ पे चढ़ गए, वहां से आप एक एक कदम फूक फूक के डाल रहे, संभल संभल के डाल रहे, फिसलन भरा रास्ता है तो कितना संभल के जाते। आपके दिमाग में कोई सोच विचार आता है? आती है? कभी सोच आती है कोई? उस वक्त जब आपकी जान खतरे में होती है तो आपके दिमाग में कभी कोई विचार आता है? अपने आप विचार खो जाते हैं। वही आपकी चेतना का जागरण है। तो साहस, यह चेतना का स्वभाव। अगर कोई तीरंदाज कहे कि मैं तीर क्यों मारूं, मेरी तीर तो व्यर्थ जाएगा। सैनिक कहे कि मैं गोली क्यों दागूं, मेरी गोली तो व्यर्थ जा सकती। अगर निशाने पे ना लगी तो मेरी गोलियां ऐसे ही खत्म हो जाए। ऐसे हम बचा बचा के जिएंगे ना, तो आपकी गोलियां कोई काम की नहीं रहेगी। सामने वाला आपको गोली दाग के मार देगा। लोग ऐसे हैं, उनके पास पैसा रहता है लेकिन बचा बचा के जीते, उसको इस्तेमाल ही नहीं। क्यों? डरते, जोखिम है। अरे यहीं से कचरा उठाए, यही डाल के जाएंगे, कम से कम कुछ सीख के तो जाएंगे। तो गलत भी आपने पैसे को इस्तेमाल किया, लेकिन इस्तेमाल तो करो। तो इसीलिए जो बचा के जीता है, जो जोखिम नहीं लेता, उससे गलत जोखिम लेने वाला कभी भी श्रेष्ठ हो जाता। तो जीवन इतना सुंदर है दोस्तों कि हमें अगर जीवन का आनंद लेना है तो हमें साहसी बनना पड़ेगा। हमें हमारी सीमाओं को तोड़ना पड़ेगा, हमारे डर के आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि डर के आगे जीत है। आप डर के रहोगे तो जीवन का कोई भी अनुभव आपको तृप्त नहीं करेगा। संघर्ष ना करने वालों को वही चीजें मिलती है जो संघर्ष करने वाले पीछे छोड़ जाते। कोशिश ना करने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वाले फेंक कर चले जाते। तो आप अगर जीवन को साहस में नहीं जियोगे, डर डर के जियोगे, तो आपको जीवन का वही स्वरूप मिलेगा जो साहसी करने वाले छोड़ जाते। सोना उसी को मिलता है जो उसकी कीमत चुकाना जानता है। अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार ना हो तो आपको बेंटेक से तृप्ति करनी होगी, समाधान करना। तो हमारा इतिहास आप देखो, युद्धों से भरा है, दहशत से भरा है, लेकिन उस वक्त लोग जरा जागरूक देखते थे। आज हम बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे, लेकिन आज हम खुद के दुश्मन हैं। पहले तो लोग दूसरे दुश्मन हुआ करते थे, आज खुद दुश्मन। और खुद से सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि हम सुरक्षित जीवन जीने के झंझट में जीवन जीना ही भूल गए। तो अगर आज हमारे जीवन में कोई खतरा नहीं है तो रोमांच भी ऐसा जीवन होने से अच्छा ना हो। आपको पता है, जब आपकी लाइफ लाइन सीधी जाती है वो मृत्यु का लक्षण है। ऐसे आपका जीवन ऐसे सीधी रेखा में जा रहा है, आप जिंदा नहीं हो। आपके शरीर पर अगर रोंगटे खड़े नहीं होते कभी भी, आप क्या खाक जी रहे। खुद को रोमांचित अगर करना है तो खास बात करने की जरूरत नहीं है। सदगुरु कह रहे आपका जीवन ही रोमांच होना चाहिए, हर पल आपका एडवेंचर होना चाहिए। कैसे बनेगा एडवेंचर? अपनी सीमा को लांघ दो। एक बंदा है जो 10 किलो लड्डू अकेला खा जाता है एक ही बार। ये कोई खास बात नहीं, लेकिन साहस है जो वो करता है। तो
बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में जो आप कर सकते हो। काम कर रहे हो, सांस ले रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो उसमें आप पूरा डूब जाओ, आप रोमांचित हो जाओगे। यह कितना सुंदर है, काम में डूब जाना कितना सुंदर है। लेकिन हम डूबते नहीं, कभी डूबने से डरते, कोई हमारा फायदा ना उठा ले, कोई हमें इस्तेमाल ना कर ले, तो हमारे शरीर को, मन को बचाते। तो सदगुरु यही आपको जगा रहे कि आप जो भी करो ना, पूरी उसमें खुद को झोंक दो, खुद को मत बचा। हमेशा खुद को बचा बचा के आप यहां तक आए हो तो असंतुष्ट हो, अधूरे अधूरे से मालूम थे, कुछ खो गया है, कुछ रह गया है। यह अधूरापन हमेशा आपको चुभता है। दूसरों को देखते हैं तो थोड़ा सा उनका जीवन में सफल मालूम होता है, हमारा जीवन अधूरा सा रहे, क्योंकि जिन्होंने कीमत चुकाई उन्होंने जीवन को अनुभव किया। हम कीमत चुकाने के लिए तैयार ही नहीं। हम ऐसे बीज हैं जो जमीन में जाने से डरता है, कहीं खो ना जाओ, सड़ गया तो हाँ सड़ भी सकता है, पानी नहीं मिला तो सूख भी सकता है, किसी के पैरों तले आ गया तो रौंदा जा सकता है, लेकिन अगर भूख गया तो बड़ा विशाल वटवृक्ष बनेगा। लेकिन हम जमीन में जाने से डरते, खुद को मिटाने से डरते। तो सदगुरु यही तो हमें सिखा रहे, जब तक आप खुद को नहीं मिटाओगे अब साहस ही नहीं बने। साहस क्या? साहस मतलब अपने जीवन को दांव पर लगा, बस इससे बड़ा साहस और क्या। ज्यादा से ज्यादा मर सकते, बस हो मर सकते, ये छोटी बात है क्या? फिर काहे की बड़ी बात है? आज आप जो जी रहे हो, आप 10 साल जिए कि 100 साल जिए, क्या फर्क पड़ता है? आप जैसे करोड़ों जिए मरे, उनका कोई हिसाब ही नहीं है। ऐसा बीज बनो जो खुद को मिटाने के लिए तैयार। अगर खुद को मिटाने के लिए तैयार हो गए तो हर पल साहस रहेगा आपके जीवन में, हर पल आप सीमा को लांघ दोगे। आपने जो रेखाएं खींची, इससे आगे नहीं जाऊंगा, ऐसा करूंगा तो मेरे परिवार को कैसे लगेगा, ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा करूंगा तो मेरा शरीर को नुकसान हो सकता है, ऐसा करूंगा तो मेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी, ऐसा करूंगा तो कितने हमने बांध दिए आसपास, कितनी सीमाएं, कितनी रेखाएं हमने खींच ली है, उसको हम कभी लांघे ही नहीं। अगर सीता माँ अगर सीमा को नहीं लांघती तो रामायण ही नहीं। हम तो कहते कि मोह माया के जाल में फंस गए, देवी होकर, लक्ष्मी होकर, लेकिन वह लीला है, वह हमें सबक सिखा। सीमा को लांघना जरूरी है, तभी दुष्टों का संहार होगा। अगर वो सीमा न लांघती, रावण का संहार ही नहीं होता। उसका मोह एक निमित्त मात्र है, असली वजह तो रावण को खत्म करना है। तो वैसे हमारे जीवन में साहस करना हमारा निमित्त मात्र है, लेकिन असली जो है ना, तो हमारे अंदर के आलस्य को, अहंकार को, अज्ञान को खत्म करना है। और इसको हम खत्म करेंगे तो हम जो है वह प्रकाशित हो जाएगा। तो आज हमें हमारी चेतना का, हमारे अंदर वो है तो इसलिए तो जिंदा है ना, लेकिन पता नहीं। मृग के पास कस्तूरी, मृग के पास कस्तूरी होती है, लेकिन उसको पता नहीं। जो उसका व्यापार करता है उसको पता होता है। वैसे हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। वो कहाँ है वो नहीं जानते, वो ढूंढते नहीं, इसलिए लोग उसका इस्तेमाल। तो इसीलिए अगर आपके जीवन का आपको इस्तेमाल करना है तो आप साहस दिखाओ, डूबो उसमें। गुमनाम होने से बदनाम अच्छा। काहे का ये जीवन जी रहा, गुमनाम जीवन, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं, जो सिर्फ आधार कार्ड पर सिर्फ आपका एक नाम लिख रहा है, बाकी कहीं आपका नाम ही, आपका नाम कम से कम
कहीं पे लग जाए, लोग जाने कि ऐसा कोई पैदा हुआ था और इसने ऐसा ऐसा किया। ये कब होगा? जब आपके जीवन को आप पूरी तरह साहसी बना दोगे, हर चीज़ को आप जीवंतता से पूरी तरह से जियोगे। आज हमने खुद को इसे बांध दिया है सब तरफ से, और इस बंधन से हम ही बंदिश तो विकास के सब मार्ग हमने रोक दिए। डर की वजह से, खतरे की वजह से हमने विकास के रास्ते ही बंद कर, इसलिए हम घुटन महसूस करें। आज जो आप पीढ़ी देखो, सब कुछ है फिर भी तृप्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि बांध दिया है खुद को, और जब भी कुछ करते हैं फिर अपराध करते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा अपने आप को दबाया, दमन किया, अपने डर को बड़ा किया, साहस को छोटा बना दिया। अगर आप जीवन में साहसी बने, खुद को मिटाने के लिए तैयार हो जाओगे, हर चीज़ में डूब जाओगे, तो आपका हर पल रोमांचित हो जाएगा। और जब आपका हर पल रोमांचित हो जाता है ना, तो आपकी जो आत्मा है, जो चेतना है, वह समृद्ध है। जितना आप साहसी बनोगे उतनी आपकी आत्मा जागृत हो जाती। यही कारण है पाश्चात्य लोग जो हैं वो अपनी जान को खतरे में डालते। वो एडवेंचरस चीज उनको आकर्षित कर दी, क्योंकि वह अपनी आत्मा को तृप्त करना चाहते, वो उसको जानना चाहते, उसको महसूस करना चाहते। मैंने अभी अभी एक वीडियो देखा यूट्यूब पर, एक महिला अपने पायलट पति के साथ अपने प्राइवेट जेट में घूम रहे थे। अपनी फार्म हाउस पर घूमने के बाद 80 के ऊपर उम्र होने की वजह से वो जो पायलट उसके पति थे, हस्बैंड, उनको हार्ट अटैक आ गया और वहीं पे वो चल गए। प्लेन चलाते चलाते उनकी जान चली गई। वो तो जहाज चला नहीं जानती थी, वो बस उतरने ही वाले थे। हवाई पट्टी के सामने ही थे, लेकिन ऐसा हादसा हो गया। इस जगह पर अगर हमारी इंडियन महिला होती तो क्या होता? आप बोलेंगे पहले वो जेट ही नहीं खरीदते, उनका अपना हवाई जहाज ही नहीं होता। मान लो अगर होती तो क्या होता? वो चिल्लाने लगती, रोने लगती, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। एक तरफ अपने हस्बैंड का शौक और दूसरी तरफ अपनी जान। वे ऐसी भी, चलो मैं भी उनके साथ सती चली जाऊंगी, मुझे स्वर्ग मिलेगा, ऐसे सोच के चिल्लाती रहेगी, बाकी कुछ नहीं कर। लेकिन उसने तुरंत जो कंट्रोल है उनको संपर्क किया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों को संपर्क किया और उनसे बातचीत करने लगी। उसका अपना बेटा भी पायलट था, तो थोड़ा बहुत जानती थी, हर बार अपने पति के साथ घूमती थी तो वो थोड़ा बहुत जानती थी, लेकिन पायलट नहीं थी। तो जैसे जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उसको गाइडेंस किया, वैसे वैसे उसने वो नॉब्स खींचे, वो बटन दबाए और बहुत अच्छी तरह से वो लैंड हो गई। वहां पर वो साहस नहीं दिखाते, जीवन ही नहीं बचता, एक हादसा हो जाता बस। लेकिन उसने उस वक्त हिम्मत दिखाई, ना अपनी मृत्यु के डर से डरी, ना अपने पति के मृत्यु से आहत हुई। उसने परिस्थिति को अपने कंट्रोल में लिया, अपने आप को परिस्थिति में झोंक नहीं दिया। 75 साल की महिला इस तरह अगर साहस दिखा सकती है तो हमें कितना साहस दिखाना चाहिए। अक्सर हम हमारे जीवन में पूरे दुर्बल हो जाते, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, हे ईश्वर, हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो।
हम हमेशा भीख मांगते हुए घूमते इधर मेरे मुझे पैसे दो। आपको बहुत भिखारी मिलेंगे, तुम मुझे 10 करोड़ दो, मैं तुम्हें 10 लाख दे दूंगा। 10% वाला पार्टनर है, 1 करोड़ दे दूंगा लेकिन मुझे 10 करोड़ दे। और दे भी जाते हैं। आप वहां पर जो डोनेशन आता है और सभी अच्छे भाव से आता है ऐसा नहीं कह सकते। बहुत सारे लोगों ने पार्टनर बना लिया ईश्वर को। तू मेरा 10% वाला पार्टनर। जीवन जो है हमारा इतना सुंदर है, हर पल उसमें रोमांच हो सकता है अगर आप उसे सही ढंग से किए। तो सदगुरु का इसमें बहुत बड़ा संदेश है हमारे लिए, बहुत बड़ा रहस्य वो बता रहे जीवन का, कि आज हम जो जीवन जी रहे हैं ना, वह जीवन क्या है, बहुत ही अधूरा है, बहुत ही साधारण है। उसे अगर सुंदर करना है तो आप उसकी सीमा को ला। शरीर, आपकी जो शरीर की क्षमता आपने मानी है उसको नांबो, डरो मत। तकलीफ होगी, बीमार पड़ोगे, डरो मत। एक बार ऐसा हुआ, मेरी थोड़ी बात मैं आपको कहूँ कि अभी तो ऐसे हुए बहुत 2-4 साल हो गए, 2 साल तो कम से कम हो गए कि मुझे बुखार आया था। लेकिन जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ वो कम से कम 20 साल पुरानी बात है, 25-30 का रहा हूँगा मैं। तो मैं डॉक्टर के पास कभी नहीं जाता था, जितना हो सके मैं डॉक्टर को अवॉइड करता था। कभी भी बीमार हो गया, कुछ भी तकलीफ हो गई, वायरल हो गया, बस मतलब बुखार आ गया, जख्म में हो गई तो कभी कभी सड़ जाती थी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता। कभी कभी तो लेने के देने पड़ जाते थे। एक बार ऐसा हुआ, तब मैं टीचर था। शायद कोई कहे कि ये कंजूस है इसलिए डॉक्टर के पैसे नहीं खर्च करना चाहता, इसलिए डॉक्टर के पास नहीं जाता। लेकिन मैं कोई भी केमिकल की दवा नहीं खाना चाहता, मैं अपने आप को इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहता। नेचुरली मैं प्राकृतिक तौर से मेरी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहता। आपको बिलीव नहीं होगा, एक बार मुझे डेंगू हो गया था। हुआ ऐसा कि हम टूर पे चले गए और बारिश में होटल ही नहीं मिली। ऐसी होटल मिली जहाँ हजारों मच्छर थी और हमें कम से कम 200-300 मच्छरों ने काटा होगा। तो उसमें वो डेंगू हो गया। तो डेंगू होने के बाद, अभी की बात बता रहा हूँ, आपको पता है पैर कमज़ोर हो जाते हैं, खड़े नहीं हो पाते, ऐसे वैसे। फिर मेरे डॉक्टर दोस्त थे, उसको मैंने पूछा कि ये डेंगू के लिए कम से कम ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। बोले कम से कम सलाइन देनी पड़ती। मैंने बोले सलाइन क्यों देना पड़ता? वो बोले मुझे इंजेक्शन छोड़ना पड़ता है, अगर मैं डायरेक्ट ले लूँ तो क्या बात है। वो बोले वो बहुत हेवी होता है। बोले दे दो। बोले उसमें खतरा है। मैंने बोले कोई खतरा नहीं, दे दो। तो मैंने उसका नाम लिख लिया और मेरे कब से लेके आया और डॉक्टर को बोला हमारे गांव वाले कि इसको दे दो। वो बोले आपको किसने लिख के दिया? वो भी परेशान। वो बोले मेरे दोस्त है एक, उन्होंने दिया है। बोले थोड़ा सा ज़्यादा हेवी रह गया। बोले दे दो, आप हो डॉक्टर, संभाल लो अगर कुछ हुआ। तो उसने इंजेक्शन दे दिया। घर पे जाकर मैंने थोड़ा सा खजूर और दूध मिला के 2 बार खा लिया, पूरा उपवास पकड़ा। और उन्होंने एक डोज दिया था गोलियों का, फिर 1 बार खा। 3 दिन में ठीक हो गई। कुछ भी नहीं। लोग को 15-15 दिन, 20-20, 1-1 महीना लग जाता है खड़े होने। तो ऐसा मेरा स्वभाव था, तो इसलिए मैंने, बुखार आ गया। मैं घर पे था, 20 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो बुखार कितना आया कि मेरा शरीर इतना तप गया कि कोई हाथ लगाए तो ऐसे लगता है कि कोई बर्तन गर्म पे। तो धीरे धीरे मुझे देखना बंद हो गया, भ्रम शुरू हो गया। कुछ देर बाद मुझे तो ऐसे उटपटांग चीज़ें दिखने लगी, जैसे नींद में सपने दिखते हैं वैसे जागते हुए दिखने लगे। और थोड़ी देर में मैं पूरा बेशुद्ध होते हैं। आखिरी वक्त तक घर वाले चिल्लाते थे, डॉक्टर को बुलाते, डॉक्टर को बुलाते, लेकिन मैं कहाँ मानने वाला था। मैं तो मेरी इम्यूनिटी को देखना चाहता था, जमा था, जोश था।
ऐसे हुआ कि आखिरी वक्त तक मैंने ना बोलता रहा, उनको मना करता रहा, उनको धमकियां देता रहा, आप अगर डॉक्टर को बुलाओगे तो मैं डॉक्टर का अपमान करूंगा, जिम्मेदारी आपकी होगी, हाथ नहीं लगाने दूंगा, वो खड़े हाथ जाएगा। फिर मैं बेशुद्ध हो गया तो उनको लगा ठीक है अभी तो बुलाना पड़ेगा, तो उन्होंने फ़ोन किया। बस 5 मिनट के बाद में होश में आ गए, पूरा पसीना पसीना हो गया और होश में आने के बाद बैठ गया। उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन ही किया था, वो अभी निकलने वाले थे। मैंने वापस फ़ोन लगाया, बोले डॉक्टर कहाँ हो? बोले अभी निकलने वाला है 5 मिनट। मैं बोले रुको, खतरा टल गया और एकदम ठीक हो गए। तो सवाल यह है कि आपने कभी खुद के शरीर को आजमाया? आपने कभी खतरा मोला ही? अभी कम से कम 2-3 साल हो गए कि तकलीफ अगर होती भी है, कुछ स्वास्थ्य की समस्या होती भी है, तो ऐसे ही ठीक कर लेते, थोड़ा पथ्य ले लेते, थोड़ा दवा आयुर्वेदिक ले लेते, यह जरूरत भी नहीं पड़ती। तो दोस्तों सवाल यह है कि हमने अपने जीवन को कभी समझा ही? हमारे हर तरफ रोमांचित जीवन है, बस हमने उसको अनुभव करने का कभी साहस ही नहीं किया। तो सदगुरु जो कह रहे कि डर के आके जीत है, आपको डर के ऊपर क्या करना चाहिए? हावी होना चाहिए और उसकी परे जाना चाहिए, तभी आपको जीवन मालूम होगा। आप बच के जितना जियोगे, आप सुरक्षित रहकर जियोगे, तो आप असली जीवन को कभी अनुभव ही नहीं करोगे। और यही कारण है कि जिन चीज़ों का आज हम खास कह रहे, वह चीज़ें कुछ खास नहीं है, वो हमारा भ्रम है। हमारे लिए जो खास है वो किसी के लिए आम है। लेकिन जब आप अपने अंदर से साहसी हो जाते, तो जीवन का एक नया दरवाजा, नया आयाम खुल जाता है और वही जीवन जो होता है वह हर पल रोमांच से और आनंद से भरा। धन्यवाद।